मेरी परिस्थिति पहले बहुत नाजुक थी। मैं पहले बूट पॉलिश करता था, मैं रिक्शा चलाता था, कुछ ऐसे राजकीय फील्ड के अंदर मेरा शुरू से कार्य चलता था। लेकिन कोई वजह से मुझे लोग जो मुझे ऊपर नहीं आने देते थे, तो मुझे ना कोई ऐसे कोई भी मसले मसाइल के अंदर जेल में डाल देते थे, कुछ भी कर देते थे। तो साहब ने एक छवि देखी हमारे के अंदर, क्या यार लड़का कुछ कर सकता है। और मैं साहब के लिए मैं कुछ काम लेके जाता था तो साहब मुझे नहीं बोलने दे सकते थे। तो वो बेस के ऊपर साहब ने हमारे पे मोहब्बत रखी। इसके लिए मैं, मेरा परिवार, जो हमारा समाज है, हम साहब का बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत से उनका शुक्रगुजार करते हैं हम। सेक्रेटरी साहब ने हमारे एक गरीब परिवार को, एक समझ लो क्या कोई अलग लाइन पे जाने वाला लड़के को जरा अच्छी लाइन पे लाके जरा सुधार दिया, तो ये सेक्रेटरी साहब भगवान से भी कम नहीं है। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ वार्ड नंबर 2 के नगर सेवक विट्ठल बर्वे साहब आज हमारे साथ मौजूद है। 5 साल के अरसे में कितना काम आपने किया जो अवामी काम है, जनता के हित के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मैं शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरा इंटरव्यू लिए, और मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मेरा तुमने इंटरव्यू लिए, मुझे उस काबिल तो समझे क्या इंटरव्यू लिए। 5 साल के अंदर मैंने जो मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के अंदर मैंने बहुत से काम किए। जो लोगों के मसले मसाइल के काम थे वही तारा मैडम, सेक्रेटरी साहब, इनके पास लेके गया। मेरे वार्ड का जो मसला था मैं उनको बोलता था क्या साहब मेरे वार्ड के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मसले हैं। तो साहब मेरी ना एक बात एक इत्मीनान से सुनते थे, बहुत अच्छी तरह से सुनते थे। तो साहब का जो है, सेक्रेटरी साहब का, उनका जहन सिर्फ विकास के मुद्दे के ऊपर चलता है, काम के मुद्दे पे चलता है। हमारे वार्ड के अंदर प्रभाग 2 के अंदर 2012 से मैं कंटिन्यू नगर सेवक हूँ, 2022 तक 10 साल हो गए मुझे। हमारे कने हद्दवाड़ था, हद्दवाड़ के अंदर हमारा गांव आया। हद्दवाड़ का पहला नगर सेवक मैं हूँ, कांग्रेस पार्टी से, सेक्रेटरी के पार्टी से। और मुझे जान लगाने में मेरे हमारे आसिफ साहब और तारा मैडम, उन्हें भी हमारे लिए बहुत जान लगाई, मतलब मेरे लिए खुद के लिए कि वह विट्ठल बर्वे चुन के आना चाहिए। वो चुन के आएगा तो हमारे वार्ड के जो काम मसाइल है, काम काज, वो ज़रा अच्छी तरह से हो जाए। तो साहब ने हमको टिकट दिया 2012 के अंदर। 2012 के अंदर भी दिया तो मेरे वार्ड के अंदर रोड नहीं थी, गटर नहीं था, पाइपलाइन नहीं थी, बाइन की शौचालय नहीं थी, आदमी की शौचालय नहीं थी, लाइट नहीं थे, जिम खाने नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थे। ऐसे सबसे काम हमने सेक्रेटरी साहब को बता के उनसे करा ली। और साहब ने हमको कोई काम के अंदर इनकार नहीं किया। साहब ने मेरे वार्ड के लिए बहुत से फंड दिए, बहुत काम करा दिए सेक्रेटरी साहब ने। मतलब बर्वे साहब इतना काम आपने किया है कि 2022 का इलेक्शन होता है तो वहाँ से भी मतलब जीत सकते, आप आवाम को फेस कर सकते, जनता के साथ बोल सकते कि मैं काम किया हूँ, मुझे वोट दो। हाँ, काम के बेस पे मैं जा सकता हूँ। लेकिन आगे 2022 के बाद सेक्रेटरी साहब ने जब मुझे टिकट दिया, मेरी भी जिम्मेदारी दी, तो जो मेरा पैनल रहेगा वो किधर से भी हो, सेक्रेटरी साहब मेरे पे पैनल की जो जिम्मेदारी डालेंगे, हम तीनों सीट निकालेंगे। और साहब ने जब मुझे बोल दिया कि विट्ठल तुझे बाहर रुकना है, तो साहब के साथ ही रहूँगा। मैं साहब से गद्दारी नहीं करूँगा, सेक्रेटरी साहब से गद्दारी नहीं करूँगा, आसिफ साहब से गद्दारी नहीं करूँगा। मैं उनका कार्यकर्ता, उनका वर्कर बन के मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन मैं उनके साथ ही रहूँगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका और उनका काम लेने का अनुभव मुझे बहुत अच्छी तरह से। शेख रशीद साहब से इतनी मोहब्बत क्यों तुमको, मतलब इतना प्यार? सेक्रेटरी साहब से मुझे मोहब्बत ऐसी है, मुझे बोलना कुछ मेरे लिए गांव के लिए नया नहीं है। मेरी परिस्थिति पहले बहुत नाजुक थी। मैं पहले बूट पॉलिश करता था, मैं रिक्शा चलाता था, कुछ ऐसे राजकीय फील्ड के अंदर मेरा शुरू से कार्य चलता था। लेकिन कोई वजह से मुझे लोग जो मुझे ऊपर नहीं आने देते थे, तो मुझे ना कोई ऐसे कोई भी मसले मसाइल के अंदर
जेल में डाल देते थे, कुछ भी कर देते थे। तो साहब ने एक छवि देखी हमारे के अंदर, क्या यार लड़का कुछ कर सकता है। और मैं साहब के लिए मैं कुछ काम लेके जाता था तो साहब मुझे नहीं बोलने दे सकते थे। तो वो बेस के ऊपर साहब ने हमारे पे मोहब्बत रखी। इसके लिए मैं, मेरा परिवार, जो हमारा समाज है, हम साहब का बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत से उनका शुक्रगुजार करते हैं हम। सेक्रेटरी साहब ने हमारे एक गरीब परिवार को, एक समझ लो क्या कोई अलग लाइन पे जाने वाला लड़के को जरा अच्छी लाइन पे लाके जरा सुधार दिया, तो ये सेक्रेटरी साहब भगवान से भी कम नहीं है। मतलब एक वक्त था, हाँ। आप मतलब गलत रास्ता चुन रहे थे, लेकिन हाँ। शेख रशीद साहब से मिलने के बाद आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला। हाँ। सियासत में, पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, हाँ। फिर समाज सेवा के जरिए आपने अपना रास्ता आगे बनाया। हाँ। तो क्या क्या परेशानी, क्या क्या अड़चन को, क्या अड़थड़ा आपको आया? मुझे तो बहुत से अड़थड़ा आए ले, मुझे बहुत सी परेशानी आई ले, बताऊंगा तो कम गिर जाएंगे। शॉर्ट में जो आप बता सकते हैं। नहीं, मेरे पे बहुत से सारी केस थी। साहब जब आमदार थे, सेक्रेटरी साहब, और जब कोई वजह से मुझे डिपार्टमेंट ने मुझे गांव 5 जिला तड़ीपार भी कर दिए थे, तो साहब का जब रूम था 501, सब तो साहब के साथ हमारी पहचान भी नहीं थी। मेरा 2 साल का बच्चा और 1-1.5 साल का बच्चा, 2 साल की, 2-2.5 साल की लड़की थी। बरसात के अंदर साहब जब आमदार थे तो मैं बम्बई गया था, तो साहब ने मेरी तड़ीपारी कैंसिल करा दिए थे। नीला सत्यनारायण बोल के वहाँ सचिव थी वहाँ, तो साहब ने मुझे उनके रूम में रहने के लिए 2 दिन व्यवस्था कर दी, आमदार साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, और मेरे परिवार को जगह रह दिया। बम्बई के अंदर अपने मालेगांव के लोगों को पहचानने वाला सिर्फ सेक्रेटरी साहब, और वो वजह से सेक्रेटरी साहब ने मुझे उनके रूम पे रखे। वो नीला सत्यनारायण को बोले क्या हमारे गांव का लड़का है, अच्छा लड़का है, तो वहाँ से हमारी तड़ीपारी भी उनके घर से करा दी। जब आर पाटिल साहब थे गृह मंत्री, जब की बात बोल रहा हूँ, 2007-8 की बात होगी वो शायद, जब हमारा राजकारण के अंदर इतना ये नहीं था, मैं बहुत परेशानी भागता था, कभी खाने मिलता था, कभी खाने नहीं मिलता था, ऐसी मेरी परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन सेक्रेटरी साहब की वजह से आज मुझे इज्जत भी मिल गई, नाम भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई, दौलत भी नहीं, दौलत नहीं मिली, सिर्फ लोगों का प्यार मिल गया। जो लोगों ने मेरे पे विश्वास रखे कि लड़के को चुन के देंगे आप, तो ये अपना काम करेंगे, तो मैं मेरे वार्ड के अंदर मैंने भरपूर काम किया। तो मेन कौन से कामों पे आपका फोकस रहा है? तो मेरा हो जाए। हाँ, मेरा पहले फोकस, सबसे पहले मैं इलेक्शन के अंदर जब 2012 के अंदर उतरा था, जब 2012 के अंदर मैं उतरा था, तो सबसे पहले मैंने एससी कैटेगरी से मैं चुन के आया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का पुतला है हमारे गांव में, अम्बेडकर नगर के अंदर। वह जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति, बहुत से लोग चुन के आए थे। तो सबसे पहले मैंने वह काम किया था, आसिफ साहब को लाके। आसिफ साहब को मैंने पहले बताया, मतलब साहब जब आमदार थे, आसिफ साहब को बताया, मतलब साहब देखो पुतला है हमारा यहाँ, ये हद्दवाड़ में आए, मैं नवा है, मेरी सिर्फ इच्छा है कि मेरे वार्ड के अंदर काम हो जाए। लेकिन ये कैसा होगा, महानगर पालिका का और ग्राम पंचायत का बहुत अंतर है काम करने का। लेकिन आसिफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हुआ। साहब ने एक पॉलिसी रखी, क्या यहाँ ना कुछ करते हुए ऐसा, तो बाबा लोग के पुतले के पास से मैंने स्टार्ट किया काम। तो मेरे वार्ड के अंदर पूरा विकास काम ही करते गया मैं। सबसे पहले बाबा साहब का पुतला का काम किया मैंने अम्बेडकर नगर के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर, अम्बेडकर नगर, रमजानपुरी के अंदर, चंद्रमी नगर, दयानी के अंदर। सबसे पहले तारा मैडम फिर महापुर बनी, मैंने उनसे पाइपलाइन की मांग किया, तो पानी की टाँकी अभी तक चालू नहीं हो रही हमारे गांव के अंदर, हद्दवाड़ के अंदर। तो तारा मैडम महापुर बनी थी 2012 के अंदर, पहली फुर्सत। तो जब मैंने महापुर मैडम को बोला, मतलब मैडम मेरे गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है, तो मैडम ने जितनी ऊपर की टाँकी है और उतनी नीचे टाँकी, पानी की टाँकी खोल करके और उतना ही वो पानी बनाया, और उससे वो पूरा पानी, अभी तो तारा मैडम के
और सेक्रेटरी साहब के माध्यम से पूरे गांव को पानी जाता है, बाईपास पानी जाता है। कि आपके पास और भी ऑप्शन थे, शिवसेना था, बीजेपी थी, शहर की और भी जो पार्टीज़ है उनके पास भी आप जा सकते थे, उनको टिकट मांग सकते थे, काम उनके पास भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ शेख रशीद घराना ही क्यों? मैं शिवसेना भी ग्राम पंचायत के अंदर खड़ा हुआ, शिवसेना ने भी दादा भोजो है हमारे मिनिस्टर साहब, उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध है, बीजेपी वाले से मेरा अच्छा संबंध है, सब पार्टी वाले से मेरा अच्छे संबंध है। लेकिन ऐसा मेरे दिल ने क्या सेक्रेटरी साहब उनने हमारे पे बहुत पहले ये करके एहसान करे थे, तो हमको उनके साथ ही खड़ा उतरना था, उनके साथ ही रहना था, काम करने की इच्छा ऐसी जागृत हुई कि उनके साथ ही मुझे काम करना था। 2022 में अगर वो टिकट देते तो तैयार है आप लड़ने? हाँ तैयार हूँ, साहब मुझे टिकट देंगे तो मैं लड़ूंगा। तो क्या फिर उसके क्या सोचा, कुछ अलग तरीके से कुछ काम करना है क्या 2022 में आपको? हो बहुत काम से बाकी है मेरे वार्ड में, कुछ बड़ा काम? बड़ा काम तो बहुत बाकी है। क्या फिर भी? मेरे वार्ड के अंदर अभी मुझे सबसे बड़ा जो अभी हमारे दैने गांव से तो श्री राम नगर तक वो जाता है वो रोड, और छोटा पुल है, जब बरसात आती है तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, बच्चे लोग का स्कूल बंद हो जाता है। दवाखाने में इधर जो लोग को लाना है तो वो दवाखाने की तकलीफ आ जाती है। मार्केट में जो लोग आते हैं भाजीपाला लेके, जो खेड़े पाड़े से दूध वाले जो है, उनका सबका सब ये तकलीफ हो जाती है। तो मुझे वो बड़ा पुल बनाना है एक, वहाँ उसकी भी एक प्रोसीजर हमने डाल चुके हैं। अभी अल्पसंख्यक तो 4.25 कोटी का पिछले टाइम को हमने वो फंड लाए अल्पसंख्यक का देने के अंदर दवाखाने का। कुछ समशा भूमि का काम अभी हुआ, कुछ और बाकी है। ऐसे बहुत से काम और मेरे दिमाग में है। क्या मेरे वार्ड के अंदर जो रमजानपुरा, एक अभी एक दयाना गांव, एक रमजानपुरा गांव, एक छोटा गांव नहीं रहा अभी, बहुत बड़ी बस्ती हो जाएगी। तो वहाँ से हमारी माँ बहन जो है भाजी मंडी इकबाल ढाबे भी जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं। और मेरे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा ओपन है, ओपन के अंदर गार्डन वुडन मुझे बनाना है, अच्छे बड़े बड़े गार्डन बनाना है। और गार्डन बनाने के बाद फिर भाजी मंडी वगैरह कुछ ऐसे वो खुल जाए तो जो इधर की गर्दी उधर जाती तो वो पूरे मेरे गांव के अंदर ही पूरा अच्छा मॉल बन के इधर के इधर ही सब उनका धंधा पानी हो जाए, ये हमारा सोच है। और आगे मेरी सोच और ऐसी है, आगे मुझे काम के बारे में तुम पूछेंगे तो काम मुझे तो भरपूर बहुत करना है। काम हुआ बहुत से डेवलपमेंट मेरे दिमाग में है, क्योंकि अभी साहब के साथ रहते सेक्रेटरी साहब के साथ रहते तारा मैडम के साथ हम उनकी बात समझते, सेक्रेटरी साहब आसिफ साहब के साथ रहते, हमारे दिमाग में सिर्फ विकास के मुद्दे के ऊपर हम काम करना पसंद करते हैं। स्किल हुआ, बोर्डिंग हो गई, और जो हमारा रमजानपुर जो गाँव है बहुत बड़ा गाँव हो जाए, तो साहब को मैंने बोला था साहब हमको उधर कब्रस्तान के लिए भी बहुत अहम जगह हमको ले जाना पड़ता है, तो हमको कब्रस्तान भी बनाना बहुत ज़रूरी है रमजानपुरी के अंदर उधर। तो फिर इसका प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचे? इसका प्रस्ताव हमने दिए, लेकिन वो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। साहब को मैंने बोला था, साहब ने मुझे ऐसा बताया क्या जो कब्रस्तान की जगह है जो हमारे धर्म के अंदर, वो जगह हम ओपन के ऊपर लेते नहीं, हम बिकत लेते, खरीदी करके लेते, नहीं तो कोई गिफ्ट दिया उसका पूरा हमारा पाठ पुरावा करते। सो साहब के मैंने दान कान पे डाला, तो साहब के दिमाग में है वो बात, तो साहब उसका भी जल्द से जल्द उसका निर्णय लेने वाले हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बस आप ऐसे ही काम करो, आवाम के काम करना ही आपका फ़र्ज़।